खबर आपको बता दूं कि बागी नेताओं की घर वापसी पर ममता का बड़ा बयान आया है। ममता ने कहा कि जिन्होंने गद्दारी की उनको टीएमसी में वापस नहीं लिया जाएगा। जिन्होंने गद्दारी की उनको टीएमसी में वापस नहीं लिया जाएगा। तो सवाल यह है कि गद्दारी का मापदंड क्या होगा? किसने गद्दारी की? जिसने भी पार्टी छोड़ी उसको गद्दार माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? या गद्दार उसको माना जाएगा जिसने नंदीग्राम से चुनाव लड़कर हराया? कौन होगा गद्दार? মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় আমাদের দল বিরোধী একটি কথাও বলেনি। যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। कैसे तय होगा गद्दार? खालिद अब्दुल्ला साहब जल्दी से जवाब दीजिए, आमिर साहब के पास फौरन जाना है मुझे। देखिए तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी गद्दारी हो, चाहे कितनी भी गद्दार लोग हो, ये यहाँ ममता बनर्जी को छोड़कर किसी और को यहाँ पे कोई हवा नहीं मिलेगा। और आपने कहा कि मुकुल राय को उत्तरी और झंडा नहीं, और ममता बनर्जी जहाँ पे बैठी हुई है, अभिषेक बनर्जी जहाँ पे बैठे हैं, इतने बड़ा मंच तृणमूल कांग्रेस का, उसमें और क्या जरूरत पड़ती है? वो बड़े नेता, वो तो पुराने ही है, वो तो पहले उनके दिल में तृणमूल कांग्रेस का छाप है, तो शुरुआती रूप में ही उनको तृणमूल कांग्रेस समझा जाता है। और गद्दार लोग जो है, गद्दार लोग आपको पहचान आ जाएगा आने वाले चंद दिनों में। नहीं, आपने गद्दार का मापदंड क्या तय किया है कि हम इसको गद्दार मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे? इसका जवाब मैं लेता हूं। आमिर हैदर जैदी साहब के पास एक बार मुझे जाने दीजिए प्लीज। आमिर साहब आदाब, कैसे हैं आप? और सबसे पहले तो ये बताइए कि इस सब के बीच में देखिए वहां गहमा गहमी अभी तक रुकी नहीं है, लेकिन इधर क्या खुद का मंथन भी चल रहा है क्या पार्टियों के भीतर, खासतौर से वो जो वहां कभी डोमिनेंट थी और एकदम हाशिए में हो गई हैं? दिनेश भाई, इस कोरोना काल के बाद पहली बार आपकी टीवी पर आया हूं, और जो पत्रकार मित्र या जो दोस्त मैं जिन्होंने हमें कोरोना काल में छोड़ के चले गए, उनको सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। थैंक यू। बहरहाल बहुत देश का बड़ा नुकसान हुआ, व्यक्तिगत भी नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए विचारों की भिन्नता के बावजूद भी मैं ममता बनर्जी का स्वागत करता हूं। कम से कम कोई एक नेता तो ऐसा पैदा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहती है न्यूज़ प्लांट कराती है। अब योगी आदित्यनाथ की न्यूज़ चल रही है कि साहब उनके विचारों में भिन्नता है, उसके बावजूद उस न्यूज़ उसके तहत उन्होंने जमुना में तैरती हुई लाशों के ऊपर जो बेकफन लाशें तैर रही थी उसका मुद्दा समाप्त कर दिया है। जो दवाई और ऑक्सीजन की वजह से हॉस्पिटल के बाहर तड़प के मर गए, वो मुद्दा समाप्त कर दिया गया है। वो कहीं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है जिन्हें हॉस्पिटल में लूट भी लिया गया और जनाजे हैंड ओवर कर दिए गए, यानी कि घर भी लूटा और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है कि उन्हें सुपारी किलर कहा जा सकता है जिनके साथ ये कुछ हुआ है। इनसे मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, लेकिन क्योंकि राजनीति है, राजनीति अपने पैटर्न पर चलती है कि पीके ने क्या कह दिया, दिग्विजय का बयान क्या आ गया। मसला यह है कि ममता बनर्जी ने कम से कम एक कदम उठाया। सारी पार्टियों का एक नारा है, हम दो हमारे दो। कम से कम ममता बनर्जी के मैं इस कदम का स्वागत करता हूं जिसने नारा लगाया, हिंदी है वतन है सारा जहां हमारा। कम से कम आमिर हैदर जैदी कह रहे हैं कि हमारी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन ममता बनर्जी का इस लिहाज से मैं स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा में जवाब दिया है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी पार्टियां हम दो हमारे दो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ममता बनर्जी हैं जो सारा जहां हमारा हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, वो कह रही है। वो परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।